जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रियो, पाप क्या है? आज तक मेरे प्रियो हम ये कहते आए हैं या ये सुनते आए हैं कि ये पाप है, ये पाप नहीं करना, उसने ये पाप किया। परंतु ये पाप है क्या? आज हम इस पे मनन करने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आज का ये मनन का विषय है प्रियो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अंत तक बने रहें। मेरे प्रियो, पाप क्या है? और इसका उत्तर है परमेश्वर के कानून व्यवस्था को ना मानना या उसे तोड़ना पाप है। और सृष्ट जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के चरित्र या स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं करती है, यह उसके विरुद्ध पाप है। परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं करता है तो यह उसके विरुद्ध पाप है। हम इसे आगे देखेंगे मेरे प्रियो। हमें यहाँ दो बातों को जानना जरूरी है। पहला बात यह है कि परमेश्वर का व्यवस्था, दूसरा पाप का स्वभाव। पहला, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में जानने की आवश्यकता है ताकि हम उसके उल्लंघन को, जो पाप है, समझ सके और आदम और हवा में पाप के आरंभ को समझ सके। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में जानने की आवश्यकता है ताकि हम उसके उल्लंघन को, जो पाप है, समझ सके। और यदि एक वाक्य में कहें तो परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर के पवित्र स्वभाव पर आधारित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। यहां पे हम परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में एक साधारण अर्थ को अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था इच्छा की अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं या संदेशों को व्यक्त करने की क्रिया या तरीका है। और इसमें एक व्यवस्था दाता है और दूसरा प्रजा है। व्यवस्था दाता अर्थात परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपने विचारों को, भावनाओं को और संदेश को अपनी प्रजा को देता है और उसमें उसका योजना है। जब वो अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, संदेश को देता है। मत्ती 5:48 में लिखा है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। ये परमेश्वर का मांग है उसके सृष्ट जीव से कि वो उसके पवित्र स्वभाव का प्रतिबिंब करे। और पहला जो बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर का स्वभाव है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पवित्र चरित्र के अनुरूप होना ही हमारा स्वाभाविक स्थिति है या मनुष्य का स्वाभाविक स्थिति है। एक बार मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है मेरे प्रियो। और सृष्ट जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करती है या उसके विरुद्ध है, पाप है। मेरे प्रियो, धार्मिकता का जो स्तर है या लक्ष्य का केंद्र तो परमेश्वर का व्यवस्था है। और मेरे प्रियो, हम इसके आसपास भी नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर तक पहुंचने में हमारी पूर्ण विफलता ही पाप की परिभाषा है मेरे प्रियो। इससे हम समझ जाएं कि पाप की परिभाषा क्या है। मेरे प्रियो, आदम और हवा परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं कर सके या प्रतिबिंबित करने में असफल रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, आज्ञा उल्लंघन किया अपने स्वतंत्र इच्छा में मेरे प्रियो। यह पाप है। और दूसरी बात जो है, पाप का स्वभाव जो हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। पाप का स्वभाव मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सृष्ट जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करती है या उसके विरुद्ध है, यह पाप है। ये पाप है मेरे प्रियो। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो,
यह बात पवित्र शास्त्र से स्पष्ट है। मेरे प्रियो, रोमियो 7 अध्याय 7 से 13 वचन में हमें ये पढ़ने को मिलता है, व्यवस्था और पाप के संदर्भ में। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। तो मेरे प्रियो, व्यवस्था और पाप का जो विषय है, व्यवस्था ही हमें बताता है कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, और तब हम पाप को पहचान पाते हैं। यदि व्यवस्था हमसे नहीं कहता कि ये पाप है और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, तो हम कभी नहीं जान पाते। परंतु व्यवस्था ही हमें बताता है कि क्या पाप है और क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है और कौन सा परमेश्वर को भाता है। तो ये हमको व्यवस्था से, अर्थात बाइबल से, अर्थात परमेश्वर के नियम और कानून से हमें पता चलता है। सो मेरे प्रियो, व्यवस्था परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। जब यशायाह ने परमेश्वर को उसके पवित्रता में देखा, तब उसने अपने पापमयता को पहचाना। मेरे प्रियो, यशायाह 6 अध्याय 1 से लेके 6 वचन में, यहाँ पे यशायाह परमेश्वर का मंदिर में जाता है और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति भरा हुआ रहता है। और ऐसा होता है, और यशायाह जब परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है मेरे प्रियो, तो वो देखता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसके छह छह पंख थे, दो पंखों में से अपने मुंह को ढांपे हुए थे और दो से अपने पांव को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और मेरे प्रियो, ये सारा माहौल को वो देख के यशायाह मुंह के बल गिर पड़ा और वो कहने लगा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के मध्य रहता हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति में यशायाह ने अपने पापपूर्ण दशा को देखा, अपने पाप मयता को उसने पहचाना। और मेरे प्रियो, अय्यूब 42 का 5 में भी हम पढ़ते हैं कि अय्यूब कहता है, मैं अपने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु मेरी आंखें अब तुझे देखती है, मुझे घृणा आती है अपने ऊपर में। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में एक व्यक्ति आता है, जैसा यशायाह के संबंध में, अय्यूब के संबंध में, तो उन्हें अपना पापमय जीवन दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता के सामने मनुष्य को अपनी अपवित्रता ही दिखाई देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और हमें उसकी पवित्रता के अनुरूप होना है। इससे कुछ भी कम पाप है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था 19 का 2 में कहा है, मेरे प्रियो, लेव्य व्यवस्था 19 का 2 में प्रभु कहता है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ही पवित्र है और वो अपनी व्यवस्था को देता है, तो अपनी पवित्रता में, अपने स्वभाव में वो हमको देता है। और जब हम उसकी व्यवस्था के अनुरूप अगर नहीं होते हैं, मेरे प्रियो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आज हमें व्यवस्था का पालन करना है, नहीं, ये बात नहीं कहा जा रहा है। परंतु ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है, और अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो ये पाप है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, पाप के परिभाषा में कई बातें सम्मिलित है। पाप एक विशेष प्रकार की बुराई है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप एक स्वभाव भी है और क्रिया भी है। पाप एक नैतिक बुराई है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। इस कारण जब वो उस काम को करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, या जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं करता है, या जो उसे होना चाहिए वो नहीं होता है, या जो उससे नहीं होना चाहिए वह होता है, तो वह जानता है कि वह पाप करने का दोषी है। वह दोषी और अशुद्ध दोनों बन जाता है।
मेरे प्रियो, पाप क्या है? हमने अभी देखा है, परमेश्वर के कानून व्यवस्था को ना मानना या तोड़ना पाप है। और सृष्ट जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करता है या उसके विरुद्ध है, वो पाप है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध में जब हम खड़े हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, तो ये पाप है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन का अवलोकन परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, ताकि हम अपने जीवन को जांच सके, परख सकें कि मेरा जीवन परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित कर रहा है या नहीं, उसके अनुरूप है या नहीं। अगर उसके उसके स्तर से अगर कुछ भी कम है ना, परमेश्वर का हमारा स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर की पवित्रता। अगर परमेश्वर की पवित्रता से हमारा पवित्रता अगर नीचे है, हाँ, ये बात तो सच है कि हमारा पवित्रता परमेश्वर के पवित्रता के लेवल में नहीं आ पाएगा, परंतु यदि हम बनने का प्रयास भी अगर नहीं करते, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। प्रभु ने कहा पवित्र बनो, तो हम बनने का प्रयास तो कर सकते हैं, अपने बोली में, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने कामों में। और ये कैसे होगा? जब हमारे आंखों के सामने में परमेश्वर का वचन होगा, उसका नियम और कानून होगा, वही हमें बताएगा, वही हमारा स्टैंडर्ड है, वही हमारा मापदंड है। तो मेरे प्रिय, जो कुछ परमेश्वर की पवित्रता से नीचे है, वो पाप है। उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से जो कुछ भी नीचे है, वो पाप है। सो मेरे प्रियो, पाप क्या है? आज हमने इसको देखा है कि सृष्ट जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करती है या उसके विरुद्ध है, आज अगर हमारा जीवन परमेश्वर के पवित्रता के विरुद्ध है, तो ये पाप है। आज हमारा जीवन अगर परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध है, तो ये पाप है। तो हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की पवित्रता को कहाँ पाते हैं? ये व्यवस्था में पाते हैं, ये बाइबल में पाते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है, परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है, परमेश्वर की पवित्रता पर आधारित है। उसके उसके गुणों को हम वहां पे देखते हैं, उसको क्या अच्छा लगता नहीं लगता, वहां पे सब है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये पाप है। सो इस वचन को अपने प्रियो तक शेयर करें। चैनल में यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। यदि आप इसे अच्छी रीति से नहीं समझ पाए हैं या कहीं पे आपको दिक्कत हुई है, तो मैं चाहता हूं कि फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आप समझ सकें। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु।